हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग विद्युत का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का जो सबसे पहला हेडिंग है वह है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, और इन सभी चीज़ों पे आधारित जो भी आंकिक प्रश्न होंगे आज उनको लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं आप कि किसी आवेश का चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। यानी जो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का या विद्युत प्रभाव का भी कह सकते हैं, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या छोटा सा आप लिख सकते हैं कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। जैसे अगर छोटे लेवल पे बात करें तो एक गांव का प्रधान होता है, तो प्रधान का भी एक क्षेत्र होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये किसका क्षेत्र है, प्रधान का क्षेत्र। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो विधायक लोग आएंगे, तो विधायक का भी क्षेत्र होता है। ठीक है, कहते हैं कि किसका क्षेत्र है, विधायक का क्षेत्र। तो विधायक के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विधायक क्षेत्र। ठीक है, अब जो भी वहाँ के विधायक हो, अब जैसे आगे जाएंगे तो मुख्यमंत्री जो लोग आ जाएंगे या सांसद लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सांसद के क्षेत्र का क्या, जो सांसद के चारों तरफ का क्षेत्र क्या हो, क्या कहलाएगा, सांसद क्षेत्र कहलाएगा, जो भी सांसद रहेंगे। और जैसे कि अगर मुख्यमंत्री का बात करें, अब जो मान लीजिए कि यूपी से हैं, उनके मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, योगी क्षेत्र। ठीक है, अगर बड़े लेवल पे बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो भारत में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो मोदी के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, मोदी क्षेत्र। सेम उसी प्रकार से ऐसे आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। और मोदी के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है, मोदी क्षेत्र। और योगी के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, योगी क्षेत्र। ये समझ में आ गया कि आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो अगला हेडिंग है वो हम लोग का है वैद्युत विभव, या उसे विद्युत विभव भी कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा हेडिंग यहाँ पे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अब समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। इसको देखिए वैद्युत विभव भी कहते हैं। ठीक है, अब चाहे वैद्युत विभव के चाहे विद्युत विभव, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, देखिए एकांक के धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत या वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे
इस जगह पे ये यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक विद्युत जो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ये पूरा एक यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और एक अनंत पे है, एक अनंत पर एक स्मॉल क्यू आवेश है। अब इस स्मॉल क्यू आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु यहाँ पे ए तक क्या करना है, लाना है। और मान लेते हैं कि बिंदु बी पर क्या है, स्थित है स्मॉल क्यू आवेश। अब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसके देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर यहाँ पे हो जाएगा W/Q, यह हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, इसका देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक, W क्या यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, हाई बीच में बटे है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रति। और हाई Q का मात्रक यानी कुला, यहाँ पे आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम, ये इसका हो जाएगा मात्रक। या इसको एक और इसका मात्रक लिखते हैं वोल्ट। ठीक है, देखिए आप इसे फार्मूले से भी बता सकते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। कि अनंत से एकांक आवेश को, इसमें नाम क्या ऐड करेंगे, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, या क्या होता है, वोल्ट। यहाँ पे देखिए है जो V है, यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव। Q यहाँ पे क्या है, आवेश। और W क्या यहाँ पे है, कार्य। ठीक है, यही होता है इसका फार्मूला। अब देखिए अगला हेडिंग है आप लोगों का विभवांतर, वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का जो अगला हेडिंग है वह है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस देखियो इसको हम लोग हिंदी में वैद्युत विभवांतर भी कहते, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। उसमें क्या था कि एक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य था वो विद्युत विभव था। लेकिन इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे यहाँ पे यह मान लेते हैं जो ये सर्कल ये बन रहा है, ये दर्शा रहा है आपको वैद्युत क्षेत्र को, मतलब ये जो सर्कल हो किसको दर्शाया गया है, वैद्युत क्षेत्र। ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे B है और एक बिंदु यहाँ पे A है। अब इस बिंदु B पर एक स्मॉल q आवेश रखा गया है। अब इसको वैद्युत क्षेत्र में एक B बिंदु से A बिंदु तक क्या करना है, लाना है। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, लाना है स्मॉल q आवेश को। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए जिस बिंदु तक लेके जा रहे हैं उसको लिखेंगे आप पहले VA, बीच में क्या आ जाएगा -VB। अब एकांक आवेश को लाया गया तो एकांक में से यहाँ पे क्या लगाएंगे, बटे, इसके ऊपर क्या हो जाएगा W। यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो VA - VB है इसको हम लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q, यह हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, और जब भी ये विद्युत विभवांतर लिखते हैं तो यहाँ पे अंतर लिखेंगे, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, मतलब जहाँ से चला था। ठीक है, अब जहाँ पे गया था, जिस जगह गया था और जहाँ से चला था उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे और यहाँ पे W/क्या हो जाएगा, Q।
ठीक है। ये क्या कहलाता है, एकांक आवेश। ये जो बट लिया यहाँ पे क्या है, एकांक आवेश। और एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है। देखिए एक बात और याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टाफ बना के सब नोट कर लेंगे इसको भी। किसी भी अगर कोई चालक परिपथ है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो वह विभवांतर के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, विभवांतर के कारण। ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये एक चालक तार है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसमें धारा जा रही है आई एम्पियर की। कितना जा रहा है, आई एम्पियर की। अगर कोई पूछ दे कि ये धारा कैसे जा रहा है या क्यों जा रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे जवाब देंगे, चुप रह जाएंगे आप। बट नहीं, आपको चुप रहे तुरंत जवाब देना है कि क्यों जा रहा है। तो उससे उनसे कहिएगा कि देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब कुछ अंतर आएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल दूसरा कुछ हो सकता है, यहाँ पोटेंशियल दूसरा कुछ हो सकता है। दोनों समान नहीं हो सकते हैं, दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। अगर दोनों समान हो जाएगा दोनों बिंदुओं पे यहाँ पे पोटेंशियल, तो इसमें धारा क्या होगा, नहीं जाएगा। अगर यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट कर दें, यहाँ भी पोटेंशियल 5 वोल्ट कर दें, तो बीच में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। वो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आई का मान तब कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 वोल्ट कर दें, वहाँ 5 वोल्ट कर दें, तो इसमें धारा क्या होगा, जाएगा। क्योंकि जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना वोल्ट आएगा, 8 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, 3 बचे कि नहीं, डिफरेंस आया कि नहीं। तो है डिफरेंस यानी क्या होता है, विभवांतर ही ना होता है। तो किसी भी परिपथ में जब भी अगर धारा प्रवाहित होता है तो किसके कारण होता है, विभवांतर के कारण। क्योंकि आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि अगर दो चीज़ों का पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल मतलब क्या, विभव, अगर दो वस्तुओं का पोटेंशियल सेम कर दिया जाएगा तो आवेशों का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। और हम जानते हैं कि आवेशों की गति को ये क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो याद रहे कि अगर कभी भी दो वस्तु है, जैसे कि यह पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो धारा क्या इसमें प्रवाहित होगा, या इसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, उन क्वेश्चनों को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि 12 वी मीन्स क्या होगा, वोल्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कूलाम। 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। एक क्वेश्चन दिया, पूछा कितना, यहाँ पे कि 12 वोल्ट की 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन लगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी क्वेश्चन में दिया है और उसको छाट के उसमें से क्या कीजिए, लिखिए। तो जो भी क्वेश्चन में इसको लिखेंगे, 12 वोल्ट विभवांतर। विभवांतर को दर्शाते हैं किससे, यहाँ पे V का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट है, यह दिया है। आगे दो बिंदुओं के बीच 2C 2 कूलाम, एक इसका मान दिया है, Q का मान क्या किया है, दिया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कूलाम। क्या ज्ञात करना है, ले जाने में कितना कार्य, W का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि V बराबर W बटे क्या होता है, Q, यही होता है। सबका मान इसमें क्या कर देते हैं, रख देते हैं। V का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। W का मान नहीं पता है, Q का मान कितना है, 2। W का मान ज्ञात करना है तो यहाँ तिर्यक क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। और कार्य, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है वह यह दिया है कि एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 30 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। और चालक में प्रवाहित धारा की क्या ज्ञात करना है, गणना करना है। ठीक है। कि एक चालक दिया है और उस चालक के सिरों का जो बीच के विभवांतर है वो 2 वोल्ट दिया है और तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 30 सेकंड के अंदर ही उसमें 20 जूल की ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी 20 जूल क्या होता है, कार्य होता है। तो कह रहा है कि उस चालक में जो प्रवाहित धारा है उसका मान क्या कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात जो भी इसमें दिया है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, छाट के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे विभवांतर दिया है, V का मान दिया है, V कितना दिया है यहाँ पे, 2
वोल्ट। और प्रवाहित होने 30 सेकेंड टाइम दिया है, 30 सेकेंड इस समय हो गया। अब 20 जूल दिया है, तो जूल यानी क्या हो जाएगा, कार्य, W का मान दिया है 20 जूल, ये हो जाएगा। कह रहा है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, यानी किसका मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, T। समय पता है क्या, I आपको ज्ञात करना है, क्या Q पता है, Q नहीं पता। अगर Q को ज्ञात कर ले तो I का मान क्या कर लेंगे, हम आसानी से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस Q का मान ही क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला पता है, अभी पढ़े हम लोग, V इज इक्वल टू W अपान क्या, Q। ये पढ़े, V का मान पता, W का मान पता, यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, Q का मान निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। V कितना दिया है, 2, W कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। यहाँ पे Q नहीं पता है, Q यहाँ पे। अब भाई Q इधर कर देंगे, 2 यहाँ पे कहाँ चला, इसके नीचे। तो Q बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/2 ये हो जाएगा। अब भाई 10 बार में क्या होगा, कट जाएगा, ये पूरी तरह 10 बार में क्या होगा, कट जाएगा। यानी Q का मान कितना आ गया, 10 कूलाम। कितना आ गया, 10 कूलाम। अब यही Q का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, जिससे कि I का मान क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। I का मान नहीं पता है, T का मान पता है, तो कितना दिया है, 30। अब I का मान चाहिए, तो भाई 30 को इसके नीचे क्या करेंगे, भेज देंगे। इधर गुणे में है, इधर किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाई 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I बराबर 1 कितना बचेगा, 3। भाग कर देते हैं, भाग जाएगा नहीं, तो 0.0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 लगा दिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब भाग कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा, 1। फिर क्या उतारेंगे, 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। फिर कितनी बार भाग जाएगा, 3, और ये बार बार 3 क्या होगा, रिपीट होगा। अब कितना सेकेंड आ गया, 0.33 सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम क्या चीज़ है।